अगर हम मत्ती की अंजील की बात करें तो मत्ती की अंजील 70 से 80 ईस्वी के दरमियान लिखी गई और मत्ती ने इस अंजील को खुद लिखा। और मत्ती अपनी अंजील में यीशु मसीह को निजात दहिंदा पेश करता है। और ये निजात दहिंदा सिर्फ इसराइल कौम के लिए नहीं था और यहूदी कौम के लिए भी नहीं कि जिनमें यीशु पैदा हुआ। ये खुशखबरी तमाम इंसानों के लिए थी जो इस दुनिया में थे। मत्ती मसूल लेने वाला था और इसको यीशु मसीह ने मसूल की चौकी में से अपने लिए बुलाया था और ये यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल है। मत्ती अपनी अंजील में तमाम वाक़यात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है और इन तमाम वाक़यात की तफसील बयान करता है। अगर हम मत्ती की अंजील के पहले बाब पर गौर करें तो यीशु मसीह की नस्लों का जिक्र किया जा रहा है कि यीशु मसीह एक बादशाह की नस्ल से था और इसका तमाम नस्लनामा पहले बाब में दिया गया है। और पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत तक यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है कि यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई। यीशु मसीह की पैदाइश रूहुल कुदस के ज़रिया से हुई। जब रूहुल कुदस मरियम पर नाजिल हुआ तो उससे पैदाइश हुई। तो जब यूसुफ को ये पता चलता है कि मरियम हामला है और उसके बेटा होने वाला है या बच्चा होने वाला है तो वो उसे छोड़ देने का फैसला करता। क्यों? क्योंकि यूसुफ एक रास्तबाज इंसान था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। तो इसी वजह से फरिश्ते ने यूसुफ को कहा कि आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि यूसुफ का इरादा उसे छोड़ देने का था। इसीलिए फरिश्ता ने उसे कहा कि उसे अपने पास बुला ले, क्योंकि जो कुछ पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। और अगर हम अपने हवाले के दूसरे बाब की पहली आयत पर गौर करते हैं तो पूरब में से एक सितारा दिखाई देता है मजूसियों को। ये जो मजूसी थे ये चांद तारे और आसमान की फल्कियात का मुशाहिदा करते थे और इनके बारे में नॉलेज रखते थे और इनको पता होता था कि ये सितारे का क्या मकसद है और ये कैसा सितारा है। तो ये जो उन्होंने सितारा देखा ये सब सितारों से फ़र्क था और उनको ये उम्मीद थी और यकीन था कि ये सितारा वो है जो यीशु की राह बता रहा है। तो उन्होंने उस तारे का पीछा किया और वो सितारा उनके आगे आगे चला। और जब हम दूसरे आयत की पहली आयत पर गौर करते हैं कि जब यीशु हेरोदेस के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो वो सितारे को देखकर हेरोदेस के घर पहुंच जाते हैं और हेरोदेस से पूछते हैं, क्योंकि वो बादशाह था तो उन्होंने सोचा कि शायद हेरोदेस को पता हो कि वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। और क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए, वो उसे सिजदा करने के आरज़ूमंद थे और सितारे ने उसकी मदद की, रहनुमाई की ताकि वो बच्चे तक पहुंच सके। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज हम सितारे हैं। जैसे सितारे ने मजूसियों की मदद की और वो यीशु की राह पर चले, उसे देखने के उम्मीदवार थे। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उन लोगों की मदद करें जो यीशु से दूर हैं। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को यीशु के पास लाएं, लेकिन हम भटकते जा रहे हैं। लेकिन वो सितारे को देखकर भटके नहीं, वो अपनी राह पर गामसन रहे और उस पर चले और आखिरकार हम देखेंगे कि वो बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो वो दूसरों को बताएं ताकि वो यीशु के पास पहुंचे और वो यीशु की तलाश करें। और अगर हम अपने हवाले की तीसरी आयत पर गौर करते हैं तो ये सुनकर हेरोदेस बादशाह हैरान हो गया। हेरोदेस बादशाह का घबराना और हैरान होना इस बात से था क्योंकि हेरोदेस रोमी था और जो बादशाह था वो यहूदिया का था, यानी कि यहूदी कौम में से था। और रोमी ये नहीं चाहते थे कि कोई यहूदी हम पर हुकूमत करे। तो इसी पर हेरोदेस सब सरदार कहनू और फकीरों को जमा करता है और उनसे पता करता है ये कौन सा बादशाह है और इसकी पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो वो पुराने अहदनामे में से मीका उसका 5वां बाब और दूसरी आयत में देखते हैं कि यहूदिया के बैतलहम में होनी चाहिए। ये पेशन गोई पहले से हो चुकी थी और इसका जिक्र मीका में मिलता है, आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज छोटा ना होगा। ये उसकी बात है बैतलहम की, क्योंकि बैतलहम एक छोटा शहर था और उसमें से कोई बादशाह निकलेगा ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो इस पर हेरोदेस परेशान तो पहले होता है लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है
کہ वाकई जो बादशाह आने वाला था वो यही है। जब हेरोदीस को 100% यकीन हो जाता है तो इस पर 7वीं आयत में लिखा है, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो तारा किस वक्त दिखाई दिया था। अब वो जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनसे कुछ मालूमात हासिल करूं ताकि उस बादशाह के बारे में तलाश कर सकूं। वो ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे आकर सिजदा करूं। जब हेरोदिस उनसे बातें करता है और उसको इल्म हो जाता है कि वो बादशाह पैदा हो गया, लेकिन वो उनसे कहता है कि उसकी बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, जब वो मिले तो मुझे भी बताओ। तो यहाँ पर हेरोदिस टू माइंडेड, दो माइंड सेट में नज़र आ रहा है कि जब उसे यकीन होता है तो वो उन्हें कहता है कि जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं उसको भी सजदा करूं। हालांकि वो उसे सजदा नहीं करना चाहता था, वो उसे कत्ल करना चाहता था। तो आज जो हम इस पाकलाम में से अपने लिए देख सकते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, हम दो माइंड सेट हैं, ये खुदा की तरफ भी हैं और इब्लीस की तरफ भी हैं। तो आज जो हमें ज़रूरत करने की ज़रूरत है, हम हेरोदिस नहीं बना कि दो माइंड सेट हैं कि एक देखें कि वो बच्चा कहाँ पैदा हो गया, मैं उसे सजदा करूँ, लेकिन वो नहीं चाहता था। इसी तरह हम भी हैं, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम एक माइंड सेट हैं या दो, हम यीशु के पैरोकार हैं या इब्लीस के। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम 9वीं आयत में 12वीं आयत तक देखें तो वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था और उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो उस तारे को देख कर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा। जब वो तारा उनको यीशु के पास ले गया तो उन्होंने उससे गिर कर सजदा किया और 3 गिफ्ट उन्हें दिए, जिनमें सोना, लुबान और मुर था। सोना जो उन्होंने पेश किया वो एक बादशाह की अलामत है कि बादशाह के पास सोना होता है, और मुर जो है ये एक खूबसूरत खुशबूदार जड़ी बूटी है और ये कहानत को पेश करती है। और जो मुर है वो यीशु मसीह की मौत का बयान करती है कि वो बादशाह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान होगा और निजात के काम को मुकम्मल करेगा, जिसका मंसूबा खुदा ने असल से बनाया था। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने एक प्लान और मंसूबा बनाया कि औरत की नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा जो तमाम इंसानों के गुनाह अपने ऊपर उठाएगा और उनको मुकम्मल खुलासी दिलाएगा और उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और यीशु हमारा दरमियानी बना। उसी ने हमारा मेल खुदा के साथ कराया। बेशक इंसान गुनाहगार था, लेकिन वो खुदा के साथ रफाकत में बहुत कमज़ोर था। इसी वजह से यीशु इस दुनिया में आया ताकि इस दुनिया का मेल और मिलाप खुदा के साथ करवा सके। और जब यीशु अब आया तो एक बच्चा था, लेकिन जब वो आएगा फिर तो एक जलाली रूप और जलाली बदन में आएगा और हमको अपने साथ ले जाएगा। और अगर हम 12वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है कि हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह अपने मुल्क को रवाना हुए। तो आज जो हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाई और उन्होंने उस पर अमल किया। हालांकि वो हेरोदिस के पास जाते तो हेरोदिस उन्हें इनाम दे सकता था, रिवार्ड दे सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चे की खबर बताई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब चीज़ों को ठुकरा दिया और ख्वाब में हदायत पाकर दूसरी राह पर गामजन हुए। तो जो आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में लालच, हसद या ऐसी चीज़ें ना पैदा करें, बल्कि जो खुदा हमसे कहता है हम वो ही करें, उसके हुक्मों पर अमल करें। ये ज़िंदगी एक आरसी ज़िंदगी है, और पतरस का पहला खत उसका 2 बाब और 25वीं आयत में लिखा है कि हर बशर घास की मानद है और बशर की हर चीज़ फूल की मानद है। फूल भी गिर जाता है और घास मुड़ जाती है, लेकिन खुदावंद का जिंदा पाक कलाम अब तक कायम रहता है। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम इस कलाम पर कितना अमल करते हैं। अगर अमल करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो हमें ज़रूरत है कि हम इस कलाम पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में इसे बसने दें। और यीशु मसीह की पैदाइश का सिर्फ यही नहीं कि हम लफ्ज़ों से या मुंह से इकरार करें, बल्कि उस निजात को याद करें जिसका मंसूबा खुदा ने बनाया और अपना प्यारा बेटा इस दुनिया के लिए भेज दिया ताकि कुर्बान हो। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन।